प्राचार्य मैडम और मेरे शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 22 दिसंबर श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ है। श्रीनिवास रामानुजन महान गणितज्ञ थे। इन्होंने मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही गणित की ऐसी कठिन से कठिन समस्याओं को हल किया है जो अन्य 12 वर्ष के विद्यार्थी के लिए हल कर पाना मुश्किल होता है। पारिवारिक स्थिति काफ़ी इनकी दयनीय रही है, लेकिन फिर भी पढ़ाई के क्षेत्र में ये सबसे आगे रहे हैं और क्लास 12th में सिर्फ गणित में ही ये पास हुए हैं। बाकी अन्य विषयों में इनके मार्क्स कम होने से ये कक्षा 12वीं की क्लास पास नहीं कर पाए। इसके बाद इन्हें अपना विद्यालय छोड़ना पड़ा। कुछ समय पश्चात ये लंदन की जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वहाँ प्रोफेसर हार्डी से मिले और उसके बाद उन्होंने इनकी गणित पर किए गए शोधों को देखा और ये जाना कि इन्होंने जो गणित के क्षेत्र में अभी तक जो शोध किया है वो अतुलनीय है। उनके जैसे जो समस्याओं पे हल उन्होंने जैसा बताया है वैसा कोई भी गणितज्ञ नहीं बता पाया है। तो उनके उस शोध से प्रोफेसर हार्डी काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें वहाँ की कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि दी गई। इनका लगातार स्वास्थ्य खराब रहने के कारण सन 1919 में इन्हें वापस भारत आना पड़ा और 26 अप्रैल 1920 को इनका देहांत हो गया। तो ये हमारे देश के महान गणितज्ञ थे जिनका बहुत कम उम्र में, या ये कहें कि मात्र 32 वर्ष की आयु में ही ये हमें छोड़कर चले गए। लेकिन इन्होंने गणित के क्षेत्र में 3500 से ज़्यादा सूत्र दिए और कई ऐसी प्रमेय और उनको इतने अच्छे तरीकों से इन्होंने सॉल्व करके बताया जो आज भी गणितज्ञों के लिए उनको हल करना संभव नहीं है। तो इसलिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए आज हम श्रीनिवास रामानुजन का जन्मदिन मना रहे हैं। इसके लिए सर्वप्रथम मैं हमारे विद्यालय की प्राचार्य महोदया से निवेदन करता हूं कि मैम यहाँ आए और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। आदरणीय प्राचार्य मैम। खुशबू मैम से निवेदन करूंगा। हाँ मैम आप भी बच्चों, हैप्पी नेशनल मैथमेटिक्स डे वंस अगेन विथ मी। हैप्पी नेशनल मैथमेटिक्स डे। We are proud to be an Indian, isn't it? Yes, ma'am. We are proud to be an Indian. Thank you so much, ma'am. खुशबू मैम से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे प्राचार्य मैडम का फूलों से स्वागत करें। Welcome, ma'am. Welcome and thank you so much for joining us. मैं आप सभी को ये बताते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे विद्यालय के 12वीं कक्षा के 12th मैथ्स स्टूडेंट्स ने अथक प्रयासों के बाद कुछ इंडियन मैथमेटिशियंस पे, ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियंस पे, जैसे रामानुजन पे, आर्यभट्टा पे, शकुंतला देवी पे, अन्य इंडियन मैथमेटिशियंस पे कुछ डॉक्यूमेंट्रीज तैयार करी हैं, जिसके लिए मुझे मालूम है कि उन्हें मुश्किलें आई होंगी कि कितना साउंड क्वालिटी रखना है, क्या वीडियो रखना है, बैकग्राउंड म्यूजिक क्या रखना है, क्या कंटेंट रखना है। तो उसको करते वक्त भी उन्हें बहुत मेहनत लगी होगी। तो उनके अथक मेहनत के बाद भी हमने 5 ऐसे वीडियोस, 5 टॉप वीडियोस को सिलेक्ट किया है आज के इस दिवस को मनाने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि वे आगे भविष्य में मैथ्स का
और शोध करे और नई नई चीजें अपने जीवन में अपनाएं और हमें और आगे आने वाली पीढ़ी को देते जाएं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं रामानुजन पे एक वीडियो जो बनाया गया है मुस्कान द्वारा उसको चलाऊंगी। उसके बाद जो टॉप वीडियो था तनिष्क जाटव द्वारा, उसके वीडियो को हम YouTube पर आदरणीय मैडम द्वारा लॉन्च करवाएंगे, जो एक बहुत बड़ी बात है एक स्टूडेंट के लिए, आई गेस। सो इसको चलाते हैं। Have a great day to all. मुस्कान विश्वकर्मा My चाहूंगी name अपने आप is Muskan Vishwakarma. I am a student of class 12th A. Now I am going to represent the greatest Indian mathematician Srinivasa Ramanujan. The greatest Indian mathematician Srinivasa Ramanujan born 22nd December 1887, died 26th April 1920. One of the greatest mathematicians of all times made extraordinary contributions to mathematical analysis and numbers. He demonstrated unusual mathematical skills at school, winning accolades and awards. By the age of 70, Ramanujan has conducted his own mathematical research on Bernoulli numbers and Euler Mastroianni constant. Government of India has declared that Ramanujan's birthday should be celebrated every year as National Mathematics Day, and the year 2012 is observed as National Mathematics has been immense and will be remembered forever. Thank you. Very nice, Muskan. Thank you, ma'am. I hope you will do much better next time. Yes, ma'am. अब मैं चाहूंगी कि मैम, आदरणीय मैम, YouTube पर बेस्ट वीडियो को बटन को दबाते हुए लॉन्च करें। मैम प्लीज टेक पिक्स। ये बेस्ट वीडियो है जिसको आर्यभट्टा के कृतियों पर 12th A के तनिष्क ने बनाया है, और इसको बहुत अच्छे से मैम बनाया गया है, जिसको हम नॉर्मल लोगों को भी सब कुछ नहीं पता है। मतलब उन्होंने दिन रात, डेज, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, ये बताना कि सोलर सिस्टम क्या है, एक्लिप्सेस, सब कुछ आर्यभट्टा द्वारा जी दिया गया है, जो कि एक इंडियन मैथमेटिशियन है। इसके लिए इससे ज्यादा गर्व की बात और क्या हो सकती है कि हम ही ने हर कुछ बताया है, हम भारतीय हो गए। मैम प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू टेक अ क्लिक हियर publish. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. अब ये पब्लिश हो जाएगा और मैं इसके बाद उन 5 बच्चों को मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्राइजेस दें, और ये लिंक आप सभी को विद्यालय के सभी ग्रुप्स में बच्चों को शेयर किया जाएगा, ताकि आप भी जाने कि मैथमेटिक्स डे मनाया क्यों जाता है और हमारे भारत में ही कितने बड़े बड़े मैथमेटिशियंस मौजूद हैं जिनके शोधों को आगे बढ़ाते हुए वर्ल्ड के डिफरेंट मैथमेटिशियंस काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। तनिष्क जाटव, बेटा मैं चाहूंगी आप उनके बिहाफ में ये एक्सेप्ट करें। First of all, happy National Mathematics Day to all of you and to all the viewers also. Congratulations, beta. सर सेकेंड, मुस्कान विश्वकर्मा मैम। थर्ड, नीरज अहिरवार, वो अभी है नहीं यहाँ पे, तो यू प्लीज एक्सेप्ट वंस अगेन। जो 10th के टॉपर थे वो नीरज मैम। नेक्स्ट इज दामिनी हरिओम। अच्छा हरिओम है ना, हरिओम। नेक्स्ट इज हरिओम। अगेन यू कम। बच्चों ने मेहनत की है। एंड द 5th विनर, द टॉप
5 दामिनी मांझी एंड अमित अहिरवार। अमित अहिरवार। आइए बेटा, अभी अमित स्वयं है, आइए आप। दामिनी आप भी आ दामिनी। जाइए। Keep it up. And always keep it up. Yes, आगे और अच्छा करना है बच्चे, है ना। गो। हमें बहुत प्राउड है कि आपके जैसे बच्चे हमारे पास हैं, और हम चाहेंगे कि आप अच्छे से अच्छा मैथ्स में करें और सबको याद दिलाएं मैथ्स क्या है, और उसका भय ना हो किसी के अंदर, उससे प्यार हो और उससे मजा करें बच्चे, है ना, उससे मजे करें। थैंक यू सो मच मैम। प्लीज address us and give them motivations. As I have said, happy National Mathematics Day to all of you. And I'm very proud, I'm feeling very proud that you all are here in Shramoday Avasi Vidyalaya Bhopal. And you all are making me proud, making your family proud by doing such nice things. And by making documentary films and doing so much good things in the classroom, learning a lot of new things. And I think you all will take my school, your family and yourself to a very higher level. Thank you so much for this, and congratulations to all of you. We are blessed to have a leader like you, ma'am. That is why we are doing, and we are going ahead, I must say. And now, the last and the tricky part. Pooja ma'am, I would invite you here to show all our kids few maths tricks, ताकि उनको लगे कि maths की calculations लंबे लंबे नहीं होते हैं, बकायदा कुछ seconds का खेल होता है, बस हमें समझने की देरी होती है। मैम प्लीज। थैंक यू मैम। सभी बच्चों को, आज अपनी प्रिंसिपल मैम को, सभी को सबसे पहले तो राष्ट्रीय गणित दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आज मैं आपको बच्चों मैथ्स की 2 शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ। ठीक है, दोनों ही रिलेटेड हैं आपके स्क्वायर नंबर से। ओके, स्क्वायर नंबर हम फ्रॉम क्लास 5th 4th से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं और आगे भी आपका काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली ट्रिक है स्क्वायर नंबर, मतलब हमें 2 डिजिट स्क्वायर नंबर की शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक आप सब समझते हैं, आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएंगे या फिर आप कोई भी कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल पार्ट करते हैं तो कैलकुलेशन को बहुत शॉर्ट बनाने के लिए आंसर है ना, आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आता है। ठीक है, और एक और ट्रिक है वो भी स्क्वायर नंबर से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ट्रिक है आपकी, मान लीजिए हम स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहेंगे 54 का। ठीक है, वी वांट टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 54। द आंसर इज 2916। आंसर आपका विदिन सेकंड आया। कितने टाइम में आया बच्चों? 1 सेकंड भी लगा क्या? बट आप देखिए, जब हम लोग करने बैठते हैं तो पहले एक बार 54 लिखते हैं, Yes. फिर उसके नीचे 54 लिखते हैं, फिर Then multiply 4 का with your पहाड़ा, addition फिर method. 5 का पहाड़ा, बस Yes. पढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक कैसा है, देखो सभी को 5 की टेबल तो आती है। अब स्क्वायर हम जब आपको लर्न कराते हैं तो आपको 25 तक स्क्वायर तो ऑलरेडी लर्न कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको वो भी करने की जरूरत नहीं है, आपको 10 से 99 तक का स्क्वायर सिर्फ इस वाले ट्रिक से आ जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25. 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16. 5 4 जार 20 into 2 40। बस 40 को ध्यान रखिएगा, आप सेकंड डिजिट से आप लिखना स्टार्ट कीजिए, फर्स्ट डिजिट को स्किप करके यहाँ 40 लिखिए, फिर दोनों को फटाफट से प्लस कर दीजिए। योर आंसर 2916। ओके, अनदर ट्रिक, आपके ऐसे नंबर जिसमें लास्ट में 5 होता है, आप सभी को पता होगा, लेकिन जो छोटे बच्चे हमारे उनको नहीं पता होगा। जैसे एक है हमारा 45, एक नंबर लेते हैं हम, इसमें क्या है कि लास्ट में आपका यूनिट प्लेस पर 5 डिजिट है। ओके, तो इसका स्क्वायर निकालना कितना आसान है, देखो इतना, बस आप केवल 5 का स्क्वायर लिखिए विच इज 25. अब 4 में एक ऐड कर लीजिए, 1 ऐड कर दीजिए, कितना हुआ? 5 4 जार 20। योर आंसर इज 25। दिस इज Okay. इट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। धन्यवाद ज्ञापन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। धन्यवाद ज्ञापन कर दें। प्राचार्य मैडम, मेरे प्रिय शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, सभी को आज के श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन की पुनः बधाई, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, और पूजा मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ऐसी मैथ्स की छोटी छोटी ट्रिक्स बताई जो बच्चों के लिए जीवन में जब वो किसी कंपटीशन एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे तब उन्हें ऐसी छोटी छोटी ट्रिक बहुत काम आएगी। तो जब भी आप किसी कंपटीशन एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो प्रश्नों के हल को हल करने के लिए छोटी ट्रिक ही काम आती है। इतने बड़े बड़े सॉल्यूशन नहीं निकाले जाते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ एक प्रश्न के लिए मुश्किल से 1 मिनट का समय होता है। तो वहाँ हम इन ट्रिक के माध्यम से ही उस एग्जाम को अच्छे से फाइट कर सकते हैं। तो
तो आप सभी बच्चों को मेरी ओर से भी शुभकामनाएं कि आप जीवन में इस तरह की जो भी एग्जाम दे उसमें सफल हो। और सभी को पुनः धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।